दोस्तों, शर्मिष्ठा की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, कोलकाता की पुलिस जो है गुड़गांव से लेकर जो कोलकाता लेके जा गई है, और अब जो है इस पर सियासत होनी शुरू हो गई है, क्योंकि भाजपा की सांसद कंगना रनौत जो एक्ट्रेस भी है, उन्होंने भी उनका समर्थन किया है, और कहीं ना कहीं दो दूरी बढ़ गई है कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई, और जो है बंगाल की घटना को लेकर अब जो है लगातार चर्चा कर रहे हैं। ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं एक तरफ, तो जिस तरह से शर्मिष्ठा ने मोहम्मद साहब पैगंबर जो है खिलाफ कुछ अभद्र भाषा का उपयोग किया था, जिसके साथ ही कार्रवाई, तो जनता के बीच जानते हैं उन पर क्या कहना है। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम राजीव है। तो राजीव, आपने सुना है कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई, जैसे अभी हुआ बंगाल की पुलिस ने? हाँ। गलत है। सबसे पहले तो उसको यहाँ से ले जाना नहीं चाहिए था। तो मुनव्वर राणा को सब जानते हैं, उन्होंने बहुत कुछ बोला है पहले भी इससे, बट आज तक उन पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ, बल्कि टीआरपी देने के लिए इतने सारे शो दे दिए उनको, इतने सारे शोज में पैसा दे दिया, टीआरपी दे दी और हीरो बना दिया। मुनव्वर फारूकी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी भी हुई है। ठीक है, गिरफ्तारी हुई है, बट उसके बाद अभी इतनी बड़ी बात नहीं बोली थी। उसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, उसने माफी मांग ली, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अगर आप सोचिए, उन्होंने जिस तरह से एक अभद्र भाषा किया एक कम्युनिटी के जिनको मानते हैं उनकी आस्था को लेकर, और माफी से क्या काम चल जाता है? मान लीजिए दूसरा कल अब्दुल कहेगा कि कुछ नरगनर बोलता है भगवान के बारे में, फिर माफी मांग लेता, क्या इससे हो जाएगा? ठीक है, उनको ले गए, जो भी उन पर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। वो इतना बड़ा मुद्दा इसको बना दिया, और जगह जगह से धमकी आ रही है। कानून है, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, वो देख रहा है, जो भी कानून के हिसाब से होगा वो देख लेगा। बनर्जी की सरकार काम कर रही है उस पर? तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो बर्बाद कर दिया उन्होंने देश को। वो बर्बाद कर दिया। वो कैसे देश को बर्बाद कर रहा है? पूरे बंगाल में अभी बांग्लादेशियों का राज है। ठीक है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है, और वोट के चक्कर में ममता बनर्जी ने जब पिछले 10 साल 15 साल में सब खराब कर दिया वहाँ पे। जब तक बांग्लादेशी बाहर नहीं जाएंगे तब तक वहाँ पे सुधार नहीं हो सकता। बांग्लादेशी बाहर जाए कैसे भी। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को सही मानते हैं या नहीं? गिरफ्तारी हुई है, सही है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ना आगे आने वाले इन्फ्लुएंसरों को जो है सबक मिलना चाहिए। गलत तो गलत है, क्योंकि भाईचारे का देश है हमारा, और उस हिसाब से काम होना चाहिए। किसी को भी कोई अनुमति नहीं होनी चाहिए किसी भी धर्म के खिलाफ कोई एक वर्ड भी बोले। वो गिरफ्तारी ठीक है, लेकिन इसको इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ कि उसको धमकी आ रही है। अगर धमकी, कानून अपना काम करे, कानून के हिसाब से जो भी उसको बनता है वो उसकी पनिशमेंट जैसे भी है वो चलता रहे, वो ठीक है। लेकिन जो इतनी धमकियां मिल रही है वो गलत है। बाकी बंगाल की बात करोगे तो बंगाल में ममता बनर्जी ने सब खराब कर दिया है। जितनी जल्दी हो घुसपैठिए बाहर जाए। बंगाल का अब तो पूरे हिंदुस्तान में घुसपैठिए घूम रहे हैं। अच्छा, अभी पकड़ा अहमदाबाद में 1600 लोगों को बाहर निकाला। सब जगह से यही काम होना चाहिए सब जगह से। ये जगह हिंदुस्तान के लोगों की है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो यहाँ रह रहे हैं 50 साल से, जो 1947 से, और जिनकी पुश्तें यहाँ रह रही है, ये उन्हीं की जगह है। बाकी जितने लोग बाहर से आए हैं सबको बाहर। ठीक है, आप कैसे देखते हैं चाचा शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को? नहीं, जो ये घुसपैठिए वगैरह आ रहे हैं, ये किस कारण आ रहे हैं? सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण। अगर हमारे जो पुलिस वाले हैं या और कोई है करप्शन ना करे, रिश्वतबाजी ना करे, तो वो कैसे अंदर घुस सकते हैं बॉर्डर पार करके? अभी अंदर घुसने वालों का नियम मुद्दा ये कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई, आपने पढ़ा सुना है? उन्होंने पैगंबर साहब के खिलाफ जो है गलत बयानबाजी करी, जिसके बाद ममता बनर्जी सरकार ने जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अब जो सियासत चल रही है इस पे कि नहीं करना चाहिए था, एक दूरी कह रहा है। ये तो ऐसा है ना, गिरफ्तारी जो हुई कानून के अनुसार सही हुई, क्योंकि किसी भी धर्म के अनुसार, किसी भी धर्म को, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, हमारा देश जो है ना एक भाईचारे का देश है, और किसी को भी किसी के धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलने का अधिकार नहीं है, और ना ही बोलना चाहिए किसी भी धर्म गुरु के बारे में। ऐसे लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त होनी चाहिए? नहीं तो माफी मंगवा कर छोड़ देना चाहिए? नहीं, ये तो माफी मंगा के छोड़ने वाली बात नहीं है। उसके अनुसार कानून के अंतर्गत कोई ना कोई सजा का प्रावधान होना चाहिए। सख्त होनी चाहिए सजा। हाँ, सजा का प्रावधान होना चाहिए, कुछ भी हो। हाँ, आप कैसे देख रहे हैं शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को? क्योंकि लगातार सियासत हो रही है इस पर, जो है बीजेपी की सांसद कंगना रनौत उनके सपोर्ट में उतर आई है, और भी बहुत सारे नेता हैं जो सपोर्ट में उतर भ्रष्टाचारी है,
ये सिर्फ भ्रष्टाचारी है, सब भ्रष्टाचारी है। अगर आज कोई हिंदू बोलता है या कोई और बोलता है तो उसको गिरफ्तार कर लो, या मुस्लिम बोला है तो उसको गिरफ्तार कर लो। और गिरफ्तार करके क्या करते हैं, अब पैसे रिश्वतबाजी चली और उसके बाद उसको प्रचार में लगा दिया, ये कर दिया। सब भ्रष्टाचार का माध्यम है हर चीज। सर एक्चुअली बात है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, पहली बात तो सनातन धर्म है। हम हमारे यहाँ कोई भी बात होती है तो बोलते हैं बोल सत्य सनातन धर्म की जय। हिंदू पता क्या है, एक जीवन शैली है। पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा सारे हिंदुस्तानियों को, चाहे वो मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, कुछ भी। मैंने एजुकेटेड हूँ, आई एम एजुकेटेड पर्सन। सर पता है बात क्या है, हिंदू को एक धर्म से जोड़ा जाता है। हमारे सिख भाई हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको लेके चले वो, लेकिन हमें ये समझना चाहिए हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान के तो हम हिंदू हैं, बात समझिएगा हमारी। तो जो भी कार्रवाई हो रही है ठीक हो रही है। और अब हमसे भीख मांगे ना, बांग्लादेशी हैं, हमें खाना दो, हम देंगे, हमारा दौड़ी कर रहे हैं, नहीं देंगे। अबे आओ तुम, आओ हमसे भीख मांगो। हमारे लाखों लंगर चलते हैं गुरुद्वारा, किसी की जात नहीं पूछते, हम पेट भर के खाना खिलाते हैं। बांग्लादेशी भीख क्यों मांगेंगे, मेहनत करने नहीं जानते हो, कमा के खाना नहीं जानते, अपने देश में खाइए, अपने देश में खाइए, क्यों मांगे। अरे यहाँ रह रहे खाइए, अपने देश में खाइए। मिश्रा की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं, उनके बयान को? बाप मरे अंधेरे में और बेटे का नाम बाबर हाउस। बाप मरे अंधेरे में, बेटे का नाम बाबर हाउस। गिरफ्तारी हुई, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए भाई साहब, हर तरीके की होनी चाहिए। देखो बाबा साहब ने हमारा कानून लिखा हुआ है, और बाबा साहब से जो विरुद्ध जाएगा वो आदमी बेकार है। जिस देश में रहे हो उसका लॉ ऑर्डर मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ना कास्ट आती इसमें, ना कोई धर्म आता। हमारे घर, हमारे देश का संविधान है भाई, सारे भाई खड़े हुए हैं। अपने अपने घर का कानून नहीं मानोगे तुम। और पहली बात तो देखो, एक किसी भी धर्म के खिलाफ गलत बयानबाजी बिल्कुल गलत है। और जो हमारे यहाँ जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, ये जो उन्होंने बयान ये गलत दिए हैं तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने यहीं पे अभी ये कहा था कि अनुराग ठाकुर के शब्द आए थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को। ये तो अनुराग ठाकुर ने क्या देश विरोधी या किसी के धर्म के खिलाफ कहा था? लोग ये कहे थे अनुराग ठाकुर, ये भाई अनुराग ठाकुर के खिलाफ मुकदमा क्यों दायर नहीं हुआ? तो उसने तो देश के गद्दारों को गोली मारनी चाहिए। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि जब कसाब जैसे में लगाती है, एक 70-100-150 रुपए की बुलेट में वही काम खत्म हो रहा था। अनुराग ठाकुर का जिनका मकसद था उन्होंने वो साफ बताया, क्योंकि उस टाइम एनआरसी का मुद्दा चल रहा था, तो उन्होंने उसको लेकर बयान दिया था, साफ तौर पर इशारा। नहीं देखो, मुखबर पकड़े, अभी मुखबर पकड़े ना हिंदू, उनको गोली मरवा दो। जो गद्दार अभी पकड़े हैं ना, उनको गोली लगवाओ। फिर क्या वो जेल नहीं गए? जेल नहीं गए? जेल लाना चाहिए, गोली मारनी चाहिए। क्यों जेल नहीं गए? सारे चले गए, जांच नहीं हो रही, बताइए आप। कहते क्यों गोली मारने की बात है? गोली मारनी नहीं है तो फिर कहते किसको कहते हो? फिर कौन है गद्दार फिर वो? आज हिंदुस्तान के अंदर और 11 साल में आपको गद्दार दिखाई देने लगे, 67 साल में आपको गद्दार नजर नहीं आए? मैं कह रहा हूँ क्या गद्दार नजर नहीं आए? अरे मैंने कहा है क्या गद्दार? क्यों तो तुम ही गद्दार कह रहे हो, तुम ही बोल रहे हो। गद्दारों की बात करो। विकास दुबे एक गद्दार, देश का गद्दार था यूपी के अंदर। मैं मुद्दे से नहीं भटका रहा। शर्मिष्ठा की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, आपने सुना होगा, उन्होंने मोहम्मद साहब पैगंबर के खिलाफ जो है गलत बयानबाजी की, मुस्लिम कम्युनिटी के पैगंबर थे वो, तो उनको जो है ममता बनर्जी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उस पर भी सियासत चल रही है कि ममता बनर्जी अपने वोट को, बैंक को बचाने के लिए गिरफ्तारी कर रही है, बंगाल में जो क्राइम है उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे। आप कैसे देंगे? देखिए, ये एक धार्मिक मुद्दा है, और मैं समझता हूँ अगर ममता बनर्जी के अलावा शायद और कोई भाजपा का सरकार ये काम करती भी नहीं, क्योंकि इस जैसे बहुत से इंसिडेंट हुए जिसकी कोई सजा भी नहीं हुई। और शर्मिष्ठा एक्चुअल में कहा क्या है मुझे पता नहीं, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने गालियां वालियां दी, उसको बाध्य तरीके से बोलो। इसी तरह के लोग देखे, मैं अभी बिहार की एक रिपोर्ट देख रहा था, मनीष कश्यप थे इनके एक नेता, देख रहे हैं क्या हाल हुआ उनका। पटना के हॉस्पिटल में उनका इलाज तक नहीं हुआ है ढंग से, वो रो रहे थे, वो रो रहे हैं। तो आप पहले ये तय कर लो आप किसकी तरफदारी कर रहे हो, क्या जिसकी तरफदारी कर रहे हो वो तुम्हारे फेवर में क्या कर रहा है। खाली गाने से कुछ नहीं होता है, देश के हालात बाकी खराब है।
में। अब एक बात आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये जो पहलगाम हमला हुआ था, जब हमारी सेना लड़ रही थी, तब बलूचिस्तान से कहा था 3 दिन और लड़ना, 3 दिन और लड़ना, बलूचिस्तान हम आपको दे देंगे। अभी सुन लो। हाँ, अब बलूचिस्तान में रशिया ने बलूच से बात की है, जो उसका चाइना का कॉरिडोर बनेगा, अब उसकी अथॉरिटी रशिया के हाथ में है। पाकिस्तान तोड़ने का हमारे को मौका था, लेकिन मोदी जी पीछे हट गए। सुनिए, ठीक है, पाकिस्तान पे मैं नहीं आता हूँ। अर्थव्यवस्था हमारी चौथे पायदान पे पहुंच अरे गई है। भाग रहे हो, इधर आओ। आज युद्ध हम लड़ रहे हैं, ये डर रहे, बोलने में डर रहे, इसके लिए भाग रहे। चाचा बोलो। आज यदि हम युद्ध लड़ लेते तो हमारी अर्थव्यवस्था कम से कम 10 साल के लिए हम चौथे पायदान से 7वें 8वें पायदान पे पहुंच जाते। नरेंद्र मोदी जी ने युद्ध कभी चाहा ही नहीं था कि युद्ध हो। क्यों?